जय माता दी दोस्तों। मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव लेकर। यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि या लग्न राशि मिथुन है तो आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है कि मंगल देव का जो गोचर होने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है, यह मंगल देव यहां पर राहु का प्रभाव लेकर राशि परिवर्तन करेंगे। तो बहुत ही पावरफुल है यह स्थिति, बहुत ज्यादा, क्योंकि यह राहु को अपनी शर्तों के अनुसार काम करने पर मजबूर कर देंगे। राहु जैसे ग्रह को, या फिर राहु मंगल को अपने अनुसार नचा सकता है। कैसी स्थितियां बनेंगी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, इसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आपको राशिफल समझना है, किसी भी ग्रह के गोचर को समझना है, तो अब हम पहले आपको यह बताएंगे कि अभी मंगल आपके साथ क्या कर रहा है। मंगल का यह राशि परिवर्तन 7 अप्रैल को होने जा रहा है, लेकिन 7 अप्रैल से पहले अर्थात 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक मंगल देव अभी आपको क्या फल दे रहे हैं और अभी तक 26 फरवरी के बाद क्या फल दिया है। यदि आपके साथ ऐसा ही हो रहा है जैसा हम बताने जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 7 अप्रैल के बाद आपके साथ क्या होगा। तो ये आपको और इजी बना देगा और सरल बना देगा राशि फल को समझने में। तो अभी वर्तमान में देखिए मंगल देव क्या कर रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव बहुत शुभ ग्रह नहीं होते हैं, ज्यादा शुभ ग्रह नहीं होते हैं, क्योंकि वो छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ग्रह जरूर होते हैं, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी होते हैं, आपकी आय के स्वामी होते हैं, आपकी इनकम के स्वामी होते हैं। आपके पास जो कैश फ्लो होता है, आपके पास जो पैसा आता है, सोर्स ऑफ इनकम आती है, जो आपको प्रॉफिट होता है आपके कार्य से, आपके व्यवसाय से, आपकी नौकरी से, वो बिना मंगल देव के प्रभाव के अच्छा होना संभव ही नहीं है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं मंगल देव। अभी वर्तमान में मंगल देव उच्च के चल रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव में उच्च के चल रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। इसलिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अष्टम भाव में जो भी ग्रह गोचर करता है उस भाव के फल की हानि कर देता है जिसका वह स्वामी है। तो यदि लाभ के स्वामी होकर, इनकम के स्वामी होकर आपके अभी अष्टम भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं, तो आपको आय के स्रोत में 26 फरवरी से ऐसी स्थिति बन रही होगी कि जो आपकी आय हो रही है, जो इनकम हो रही है, जो सोर्स ऑफ इनकम है आपकी, जो प्रॉफिट है, उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही होंगी, कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही होंगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, और यह स्थिति आपकी 7 अप्रैल तक बन रही होगी। मतलब प्रॉफिट को यहां पर कहीं ना कहीं कम करते हैं अष्टम भाव में ले जाकर, क्योंकि अष्टम भाव में उस भाव की हानि हो जाती है। लेकिन यह अष्टम भाव में उच्च के हैं और शनि के साथ है, तो अगर आप अष्टम भाव के कारकत्व में कोई काम करते हैं, यदि आप सफाई कर्मचारी हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप पुलिसकर्मी हैं, यदि आप जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हैं, यदि आप एडवोकेट हैं, यदि आप माइनिंग का काम करते हैं, जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल, सभी पदार्थों के कार्यों से जुड़े हैं, यदि आप फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, यदि आप इंश्योरेंस LIC के काम से जुड़े हैं, यदि आप किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन से संबंधित किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, यदि आप दूसरों के धन का रखरखाव करते हैं जिसमें आपके खुद के एफर्ट का पैसा नहीं है, तो ऐसे कार्यों से, ऐसे धन से, ऐसी चीजों से यहां पर आपको मंगल देव माला माल कर रहे हैं, क्योंकि उच्च के हैं। आप उन्हीं के कारकत्व में काम कर रहे हो, अष्टम भाव के।
और कारक ग्रह शनि भी साथ में है, तो ये अद्भुत योग बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में 7 अप्रैल तक आपको यहां पर मंगल देव प्रॉफिट ही दे रहे हैं, लाभ ही दे रहे हैं। और यदि आप ज्योतिष है, अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल तकनीकी के काम से जुड़े हुए हैं, तो वहां से भी मंगल देव आपको अद्भुत लाभ दे रहे हैं 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक। यह स्थिति मंगल देव बना रहे हैं। मंगल देव आपके छठे भाव के स्वामी भी होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, और छठे भाव का स्वामी अष्टम में चला जाता है तो विपरीत राजयोग बना देता है, क्योंकि छठा भाव रुकावटों का है, दिक्कतों का है, परेशानियों का है, अड़चन का है, डेली की समस्याओं का है, और उसका नाश, क्योंकि वो कमजोर हो गया ना छठे भाव का प्रभाव अष्टम में आकर, तो उसका नाश होता है। यानी कि आपके लिए कार्य क्षेत्र में भी सुलभता यहां पर मंगल देव प्रदान कर देते हैं, शुभ स्थिति प्रदान कर देते हैं। तो अभी उच्च के होकर विपरीत राजयोग बनाकर भी आपको मंगल देव लाभ ही दे रहे हैं। और मैंने कहा यह लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है यदि आप अष्टम भाव के कारकत्व में काम कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। यदि आप अष्टम भाव के कारकत्व से नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर मंगल देव अभी आपको परेशानियां दे रहे होंगे। आपकी आय कहीं ना कहीं बाधित हो रही होगी, कहीं ना कहीं आपका पैसा रुक रहा होगा, आता हुआ पैसा रुक रहा होगा, प्रॉफिट उस तरह से नहीं हो रहा होगा, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा होगा, जालसाजी कर रहा होगा आपकी धन स्थिति को लेकर, आपके प्रॉफिट को लेकर, आपकी इनकम को लेकर, आपकी आय को लेकर। बॉस अधिकारी आपके काम में अड़चन लगा रहे हो, आपके खिलाफ एक पॉलिटिक्स चल रही हो ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति भी मंगल देव यहां पर बना रहे हैं यदि आप अष्टम भाव के कारकत्व में काम नहीं कर रहे तो अभी 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक आपको इस तरह की समस्याएं या परेशानियां आ रही हैं। तो अब आप समझ जाएं कि आगे जो 7 अप्रैल को मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी जो हम भविष्यवाणी करने जा रहे हैं वो भी आपके ऊपर सटीक जाएगी यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो अभी हमने अभी तक बताया है। तो क्या स्थिति बना रहे हैं मंगल देव 7 अप्रैल के बाद? 7 अप्रैल के बाद मंगल देव आपकी राशि से भाग्य स्थान में आ जाएंगे। भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह उस भाव की वृद्धि कर देता है जिस भाव का स्वामी है। लेकिन यहां पर भी मंगल देव एक ट्विस्ट लिए हुए हैं। वह 11वें भाव की लाभ स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान में आ गए तो आपका 11वां भाव बलवान हो गया, अर्थात अब आपका प्रॉफिट, अब आपकी आय, अब आपकी इनकम, अब आपकी सेल बढ़ जाएगी। जहां भी आप प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं, लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, वहां पर मंगल देव आपको वो परिणाम प्रदान कर देंगे बिना किसी एफर्ट के। बिना किसी एफर्ट का मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि आप कर्म ना करें, लेकिन कम एफर्ट में ही ज्यादा आपको फल मिल जाए, उसी को तो भाग्य कहते हैं। तो आपकी इनकम में, आपकी आय में, आपके प्रॉफिट में भाग्य बलवान हो जाएगा और आपको कम प्रयास से, जो काम आपकी बहुत डिफिकल्टी से हो रहे थे, बहुत ज्यादा प्रयास से हो रहे थे, समस्याओं के साथ हो रहे थे, उनमें आपको लाभ यहां पर मंगल देव देने लगेंगे। आपकी आय बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब में आपके प्रमोशन होने के चांस मिल जाएंगे। बॉस खुद आगे बढ़कर आपकी सैलरी, आपको इंसेंटिव दे सकता है, आपकी सैलरी बढ़ा सकता है, आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और यदि आप बिजनेस में है तो अल्टीमेट लाभ की स्थिति बनेगी। नवम भाव दूर स्थान पर कार्य करने का भी होता है। तो जो लोग विदेश में हैं, जो एनआरआई हैं, जो फॉरेनर हैं, जो अपने घर से दूर जाकर व्यापार कर रहे हैं, दूसरे शहर में, दूसरे गांव में या विदेश में जाकर व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभकारी स्थिति यहां पर मंगल देव बना रहे हैं। अच्छी स्थिति बन रही है। और बड़े भाई बंधुओं, आपके जो बड़े भाई बंधु हैं, बहनें हैं, भाई हैं या मित्र हैं आपके क्लोज, उनको भी लाभ प्राप्त होने की संभावना यहां पर मंगल देव प्रबल करेंगे। उनके भी भाग्य में यहां पर मंगल देव वृद्धि कर रहे हैं अपना राशि परिवर्तन कर 7 अप्रैल से। और यह यहां पर मंगल देव रहेंगे 7 अप्रैल से 17 मई तक, लगभग 1 महीने 10 दिन के आसपास।
तो यह स्थिति अद्भुत बन रही है। इन दिनों में आपका भाग्य प्रबल हो रहा है, लेकिन आपके भाग्य को थोड़ा कमजोर कर रहे हैं छठे भाव के स्वामी होकर। अब आपको लगेगा कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति आ गई, मतलब एक तरफ तो मैं कह रहा हूं भाग्य वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ कह रहा हूं कि भाग्य को कमजोर करेंगे। समझने की कोशिश करें। देखिए, आपके भाई बंधुओं के भाग्य की तो बिना किसी रुकावट वृद्धि हो रही है। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, आय है, जो आपकी सोर्सेस है, जो आपकी लाभ की स्थिति है, उसमें प्रॉफिट अल्टीमेट देंगे मंगल देव, क्योंकि वहां से भी भाग्य वृद्धि दे रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। लेकिन छठे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में आ गए हैं, तो जो डेली की जो समस्याएं हैं, डेली के जो आपके काम हैं, डेली आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस का जो काम करते हैं, आप व्यापार करते हैं तो व्यापार संबंधित जो काम करते हैं, उनमें अड़चने आएंगी। उन कार्यों में आपको भाग्य थोड़ा सा अवरोध पैदा करेगा, लेकिन उनसे जो प्रॉफिट होना है, जो लाभ होना है, वो आपको अल्टीमेट मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं यदि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, किसी से मारपीट करते हैं, किसी के साथ मतलब आप गलत व्यवहार है, ये कहें कि मैं फेस टू फेस फाइटिंग करते हैं, तो फिर मंगल देव कहीं ना कहीं आपका काम बिगाड़ देंगे, क्योंकि इसके कारण, इन सब कार्यों के कारण आपका कहीं ना कहीं भाग्य अवरुद्ध हो रहा है। तो फिर आपको भाग्य सहयोग नहीं देगा, क्योंकि आप अगर किसी लीगल समस्या में है, किसी लीगल प्रॉब्लम में है, तो उन सब कार्यों से आपका भाग्य बाधित हो रहा है, आपका भाग्य कमजोर हो रहा है। और जब भाग्य कमजोर हो जाएगा इन सब कार्यों में, तो आपको इन सब कार्यों में लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति यहां पर मंगल देव बनाएंगे। अब मैंने कहा कि मंगल देव के इशारे पर राहु देव नाचेंगे। कब से नाचेंगे? यह स्थिति बनेगी 12 अप्रैल से। मंगल देव का राशि परिवर्तन तो 7 अप्रैल को ही हो रहा है, लेकिन 12 अप्रैल को जैसे ही राहु देव मंगल देव की राशि में आ जाएंगे, तो ये समझ लीजिए राहु देव मंगल का चोला पहन लेंगे, या मंगल देव और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। कभी कभी जन्म कुंडली के हिसाब से स्थिति बनती है कि राहु मंगल पर रूल करेगा या मंगल राहु के ऊपर रूल करेगा। जो भी स्थिति है, या तो मंगल राहु को नचाएगा या फिर राहु देव मंगल को नचाएंगे। राहु ज्यादा पावरफुल ग्रह है वैसे समझा जाए तो। यहां पर राहु खुद मंगल बन जाएगा, और यहां जिस स्थान पर मंगल बैठा है वहां पर मान लो राहु बन गया, तो यहां पर जो भाग्य स्थान है, यहां पर जो मंगल बैठा हुआ है, वो एक तरह से राहु का काम करने लगेगा। तो आपका जो क्लेवर माइंड है, आपकी जो चालाकियां हैं, आपकी जो रूल को ना फॉलो करने की जो स्थिति है, क्योंकि राहु क्या है? टैबू ब्रेकिंग प्लैनेट है, अर्थात वो रूल को तोड़ने वाला है, नियमों का पालन ना करने वाला है, अपनी शर्तों पर अपने ऊपर अटेंशन प्राप्त करने वाला ग्रह है। तो ये जब भाग्य स्थान में आ गया है, तो धर्म के मामलों में, सामाजिक कार्यों में अपनी मनमानी करने लगेगा, आपको रूल तोड़ने वाला बनाने लगेगा, क्योंकि मंगल की ताकत भी प्राप्त है। तो जैसे जैसे मंगल का प्रभाव बदलेगा, मंगल की का राशि परिवर्तन होगा, राहु अपने अपने रंग बदलने लगेगा। ये बात आप समझ लें। तो यहां पर मंगल सामाजिक कार्यों में आपको हो सकता है राहु का प्रभाव लेकर लीडर बना दे, आपको बॉस बना दे। आप चाहेंगे कि हर किसी की अटेंशन आपके ऊपर जाए, हर कोई आपको सुने, आपकी बात माने, आपके अनुसार चले, आप अपने रूल फॉलो करने लगेंगे। और छठे भाव का स्वामी भी है, तो हो सकता है कि आप दबंगियाई का भी इस्तेमाल करें, दादागिरी का भी इस्तेमाल करें, लड़ाई झगड़े का भी इस्तेमाल करें, वाद विवाद का भी इस्तेमाल करें। लेकिन जो भी आप हथकंडे अपनाएंगे, आप कोशिश करेंगे कि लोगों की अटेंशन आपके ऊपर आए। ये राहु का प्रभाव मंगल लेगा। तो इससे क्या होगा कि मंगल हो तो बलवान गया,
बना तो आपको लीडर देगा, बना तो आपको सक्सेसफुल देगा, लेकिन लोग आपको वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर दादागिरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी चला रहे हैं, आप डोमिनेटिंग हो गए हैं, आप अपने आगे किसी को गिन नहीं रहे हैं, तो पीठ पीछे तो लोग आपकी बुराई करेंगे, चाहे आपकी ताकत के आगे वो झुक जाए। राहु साम दाम दंड भेद से काम कराने वाला ग्रह है। तो जो लोग घर से दूर रहते हैं, दूर स्थान पर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, एनआरआई हैं, उनके सारे काम जुगाड़ से पूर्ण करवाने की कोशिश करेगा, ताकत भी लगाएगा, जुगाड़ भी लगाएगा। मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी हो गया मंगल 12 अप्रैल से। तो जब तक यह 7 अप्रैल से 17 मई तक भाग्य स्थान में गोचर करेगा, इस समय पीरियड में यह 12 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट, क्लेवर और ट्रिकी और पावरफुल बनाने वाला काम कर रहा है। लेकिन आप ये ना भूलें कि राहु का प्रभाव लेकर मंगल फल तो दे रहा है, लेकिन अगर वो छठे भाव का स्वामी होकर भाग्य को भी हीन कर रहा है, तो यदि आप बहुत ज्यादा गलत कामों में फंसते हैं, यदि आप किसी भी तरह के इलीगल काम करते हैं, किसी भी तरह के बहुत ज्यादा रूल को तोड़ते हैं, तो राहु रूपी मंगल आपको फंसा भी देगा, आपको जेल की यात्रा भी करा देगा, आपको थाने तक भी ले जाएगा, आपको कई तरह की समस्या है। क्योंकि छठा भाव रोग का भी है, चोट लगने का भी है, मारपीट के कारण आने वाले समस्याओं का भी है, तो उससे दिक्कतें आ जाएंगी। तो ज्योतिष यही कहता है कि समझें, आप पावर को समझें ग्रहों की, कि ग्रह आपकी मेंटेलिटी को किस तरह से बना रहे हैं। यदि आप उस मेंटेलिटी को चेंज कर लें जो आपके विरुद्ध है, आपके को खराब कर रही है, अगर आप उसमें थोड़ा परिवर्तन ले आए, तो आप अपना जीवन ही संवार सकते हैं, अपना पूरा जीवन ही परिवर्तित कर लेंगे। तो ये ज्योतिष मार्गदर्शन दे सकता है। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं कर सकता कि आपका भाग्य चेंज कर दे। ज्योतिष, कोई भी ज्योतिष है, कोई भी पंडित है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है। हाँ, आप अपने आप में वो परिवर्तन नहीं ला सकते, तो ज्योतिष के माध्यम से वो उपाय हैं, वो रेमेडीज है, जिससे आप अपने आप में वो परिवर्तन ला सकें। लेकिन लाने आपको ही होंगे, तभी आप अपना भला कर पाएंगे। यहां से मंगल की सप्तम दृष्टि आपके छोटे भाई बंधुओं पर होगी, तो वहां पर भी आपको डोमिनेटिंग बना देगा। आप अपने भाई बंधुओं पर, अपने निकटतम व्यक्तियों पर रूल करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों पर हावी होने की कोशिश करेंगे, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अष्टम दृष्टि आपके परिवार के सुख पर, माता के सुख पर, माता सुख सुविधाओं पर डाल रहा है, तो आप अपने परिवार में भी आपकी डोमिनेटिंग नेचर बढ़ जाएगी। लेकिन यहां से मंगल की जो चौथी दृष्टि 12वें भाव पर है और अष्टम दृष्टि चौथे भाव पर है, तो आपको घर से दूर ले जाने के अवसर भी प्रदान करेगा। यदि आप घर से दूर जाकर कोई व्यापार, कोई कार्य, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश में जाकर कोई कार्य बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अद्भुत अपॉर्चुनिटी भी यह मंगल देगा। दूर स्थान से लाभ देगा, विदेश से लाभ देगा। तो एक मंगल आपके लिए क्या क्या काया पलट कर रहा है, आप खुद ही समझ लें। लेकिन क्या आपको पूर्णतः यही रिजल्ट मिलेंगे, इस गलतफहमी में भी ना रहें, क्योंकि ये तो मंगल का प्रभाव है। 9 ग्रह अभी बाकी हैं, मतलब 8 ग्रह और बाकी हैं। वो अपने हिसाब से क्या परिणाम देंगे, उन सब कॉम्बिनेशन को मिलाकर आपको रिजल्ट मिलते हैं। यदि मंगल कुछ कार्यों में आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है, और दूसरा ग्रह उस काम को रोक रहा है, तो उसके रिजल्ट में, उसके परिणाम में थोड़ा धीमापन आ जाएगा। उतनी एफिशिएंसी के साथ आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो मंगल देना चाह रहा है, जो आपको मिल सकते हैं। तो इन चीजों को समझना, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि मंगल संबंधित कोई समस्या है, दिक्कत है, तो हनुमान जी की आराधना करें, बजरंगबली का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि मंगलदेव शनिदेव की राशि में है। तो शनिदेव अगर प्रसन्न हो गए, तो मंगल के दुष्परिणामों को भी खत्म कर देंगे। और
अभी 29 अप्रैल तक तो आपके ऊपर अभी ढैया चली रही है मिथुन राशि वाले जातकों पर, तो शनिवार के दिन भी उपाय जरूर करें। ये चीजें आपकी मेंटेलिटी को चेंज करेंगी। रेमेडीज आपकी मेंटेलिटी, आपके विचार, क्योंकि जो भी आप करते हैं अपने विचारों, अपने थॉट्स से करते हैं। जब आपके विचार, थॉट्स फिल्टर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तो समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, समस्या आपको घेरेंगी ही नहीं। करना आपको है। आपको कैसा लगता है कि आपके साथ कैसा होने वाला है, कैसी स्थितियां बन रही हैं, कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य शेयर करें। मंगल देव का प्रभाव कैसा है? जय माता दी, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। कुछ भी, जिसको भी आप मानते हैं उनका जयकारा लगाकर कमेंट्स करें। आपके इन विचारों से ही आपका शायद भला हो जाएगा, समस्याएं दूर हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।